महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा इन दिनों हमारी जारी है कि मारक ग्रह क्या वाकई में मारक होता है, मार ही डालता है, या ऐसी संभावनाएं पैदा कर देता है कि व्यक्ति का जीना मुश्किल, या फिर ये सारी बातें गलत हैं। साथियों, आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे सिंह लग्न में मारक ग्रह कौन सा होता है और उसकी दशा अंतरदशा आपके लिए कैसी गुजरेगी। इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। साथियों, जब भी आप अपना कमेंट लिखना चाहें उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, आपके ज्योतिष के ज्ञान को बढ़ाने वाला होगा, उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना जरूरी है। तो साथियों, बात मारक ग्रह की। ऐसा जरूरी नहीं कि द्वितीय भाव का स्वामी, जिसको कि मारक या मारकेश कहा जाता है, वो सदा बुरा ही परिणाम दे। उसके लिए काफी सारी शर्तें हैं। यदि वो द्वितीय के साथ ही किसी न किसी प्रकार से केंद्र और त्रिकोण का अधिपति है तो उसके प्रभाव में, उसके नकारात्मक प्रभाव में निश्चित तौर पर कमी आएगी और कई बार तो वो पॉजिटिव परिणाम भी देता है। फिर हमें देखना होता है कि लग्नेश के साथ में उसके संबंध कैसे हैं। यदि वो लग्नेश का मित्र है तो वो सकारात्मक परिणाम देगा, यदि वो लग्नेश का शत्रु है तब फिर वो थोड़े घातक परिणाम देगा। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए सिंह लग्न में मारकेश के बारे में जानकारी प्राप्त करें। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये सिंह लग्न की जन्म पत्रिका है। 5 नंबर से प्रारंभ हो रही है। 5 नंबर का अंक इसके लग्न में लिखा हुआ है, इसलिए ये हो गई एक सिंह लग्न की जन्म पत्रिका। सिंह लग्न का जातक बेहद संतुलित, बेहद दूरदर्शी, अपने दुखों को छुपा करके रखने वाला और एक बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व का धनी होता है। अब बात करते हैं मारकेश अर्थात द्वितीय भाव की। वैसे तो सप्तमेश को भी मारकेश कहा गया है, परंतु यहां पर हम स्पेशली द्वितीय भाव के स्वामी अर्थात बुध की चर्चा करेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं कि बुध न केवल द्वितीयेश है बल्कि वो लाभेश भी है। लाभेश अर्थात 11वें भाव का स्वामी, और 11वें भाव का स्वामी हो जाने के कारण इसके मारकत्व में कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर कमी आई है। और दूसरी बात, यहां पर बुध और सूर्य की मित्रता, लग्नेश से मित्रता के कारण इनके नकारात्मक परिणामों में कमी निश्चित तौर पर आएगी। मैं तो ये सच कहूंगा कि यहां पर इसको मारक कहना ही गलत है, बल्कि इसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत योग कारक कह दे तो निश्चित तौर पर कोई भी गलती नहीं होगी। आइए साथियों, अब इस मारक बुध के एक एक भाव में प्रभाव के बारे में चर्चा करें। यदि ये बुध लग्न में ही विराजमान है, सिंह राशि में, लग्न में, साथियों यहां पर ये जो विराजमान होकर के एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करेगा सिंह लग्न के व्यक्ति का कि उसका हमेशा डंका बजता ही रहेगा। रौबीला व्यक्तित्व होगा उसका। वो स्वयं भी सदैव प्रसन्नचित्त रहेगा और अपने आसपास वालों में भी वो खुशियां बांटता रहेगा। कुल दीपक योग अर्थात अपने खानदान में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला व्यक्ति ये निश्चित तौर पर ही बनेगा। साथियों, यदि बुध द्वितीय भाव में यहां पर वो उच्च के हो गए तो यहां पर उसको धन की कमी कभी भी नहीं आएगी। अपने कार्य निकालने में ऐसा व्यक्ति माहिर होता है और धन कहीं ना कहीं से किसी ना किसी रास्ते उसके पास आ ही जाएगा। साथियों, यदि यही बुध तृतीय भाव
पराक्रम भाव में विराजमान हो जाए तो ऐसा व्यक्ति अपना करियर कंसल्टेंसी के फील्ड में बनाता है। पर्सनल कंसल्टेंसी का उसका बिजनेस होता है, चाहे फिर उसका स्वरूप कुछ भी हो। इनको एक अच्छा वकील होते हुए भी देखा गया है। कारण यह है कि इनके अंदर एक ऐसी क्वालिटी है कि ये दूसरों के झगड़े निपटाने में अपना योगदान अवश्य ही देते हैं और इसी कारण से इनको समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान अवश्य मिलता है। बुध यदि चतुर्थ भाव में विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति को जब जब भी बुध की दशा अंतर्दशा आएगी, उसका गाड़ी लेने का सपना, मकान लेने का सपना, किसी प्रकार की अचल संपत्ति खरीदने का सपना अवश्य ही पूरा होगा। इसका जो कार्य है, चाहे वो नौकरी है तो उसमें पदोन्नति, यदि व्यापार या बिजनेस है तो उसमें कई प्रकार के नए ऑर्डर इनको मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। साथियों, पंचम भाव, यदि पंचम भाव में बुध विराजमान है तो इनको बुध की दशा अंतर्दशा मनचाही संतान प्राप्त करने की एक दशा कहें तो बिल्कुल भी बुरा नहीं होगा। यहां पर इनका स्वभाव थोड़ा सा गुस्सैल जरूर होगा, परंतु वो गुस्सा बहुत ही संतुलित होगा। लव, रोमांस, प्रेम में इनको सफलता सुनिश्चित तौर पर यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। साथियों, यदि यही बुध छठे भाव में विराजमान हो जाए तो यहां पर धनहीनता की स्थिति निर्मित हो रही है। ऐसे व्यक्ति को जब जरूरत होगी तब उसके पास में धन बिल्कुल नहीं होगा। हालांकि ये धन से सदैव दूसरों की मदद अवश्य करता चला आता है। जो व्यापार चल रहा है, चलते चलते उसमें किसी न किसी प्रकार की रुकावट आ जाएगी। अच्छी खासी नौकरी में इनको बर्खास्तगी या निलंबन मिल सकता है। और पैसे की यदि बात करें तो इस समय इनका बैंक बैलेंस यदि जीरो हो जाए तो किसी प्रकार से हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। साथियों, सप्तम भाव, यदि सप्तम भाव में बुध विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति जो है, ये जिसकी कुंडली में विराजमान है, ये अपने जीवन साथी के लिए बहुत ही भाग्योदय कारक साबित होता है। फिर चाहे ये स्त्री है या पुरुष, इसका विवाह होते ही जीवन साथी का भाग्योदय, उसको नए अवसर मिलना, नई नौकरी मिलना, नई संपत्ति खरीदना, इस प्रकार की सकारात्मक घटनाएं उसकी जिंदगी में होगी। और यहां पर बैठा हुआ बुध इस व्यक्ति को भी कुल दीपक योग का वरदान प्राप्त करा रहा है। संतान से सुख भी बुध की दशा के दौरान इनको अवश्य ही मिलेगा। साथियों, यदि अष्टम भाव, यहां पर बुध देव विराजमान हो गए तो आप देख रहे हैं कि वो यहां पर नीच राशि के हो गए। धन और व्यापार की हानि इनको अवश्य ही देगा। कार्यों में अननेसेसरी डिले, जो नजर आ रहा है कि ये कार्य अब हुआ और तब हुआ, परंतु नहीं, ऐन मौके पर कार्य में बाधा, और 3 दिन का जो कार्य है वो 30 दिन में भी इनका पूरा नहीं हो पाता। साथियों, यदि यही बुध नवम भाव में विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होगा, परंतु इसका एक ड्रॉबैक ये रहेगा कि ये अपने भाग्यशाली होने पर अहंकार करने लगेगा, जिद्दी हो जाएगा, तानाशाही प्रवृत्ति को अपना लेगा। और जैसे ही बुध की दशा समाप्त होगी तो फिर इनको दिन में यदि तारे दिख जाएं तो किसी भी प्रकार का आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यदि यही बुध दशम भाव कर्म भाव में विराजमान है तो फिर से बहुत ही सुंदर योग, कुल दीपक योग की यहां पर निर्मित हो रही है। बुध की दशा आते ही इस व्यक्ति को, यदि ये बेरोजगार है तो नौकरी की प्राप्ति होगी, नौकरी कर रहा है तो पदोन्नति की प्राप्ति होगी, व्यापार कर रहा है तो व्यापार में सुनिश्चित रूप से वृद्धि अवश्य होगी। साथियों, यदि लाभ भाव, यहां पर बुध देव विराजमान है, स्वयं स्वग्रही होकर के यहां पर वो विराजमान हो रहे हैं, ऐसा व्यक्ति पैसा भरपूर कमाएगा, अपनी कल्पना से अधिक पैसा कमाएगा, परंतु उस पैसे का वो उपभोग स्वयं के लिए नहीं कर पाएगा, चाहे बुध की दशा ही उसको क्यों न चल रही हो। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेगी कि उसके कमाए हुए धन को कोई और अपने उपभोग में लेकर आता है। साथियों, यदि द्वादश भाव, यहां पर बुध देव विराजमान है सिंह लग्न में, तो यहां पर ये हो गए शत्रु राशि में। आत्मविश्वास की कमी नहीं बल्कि जबरदस्त कमी इस व्यक्ति को रहेगी। ये व्यक्ति यात्रा करने का प्रेमी रहेगा, किसी न किसी प्रकार का वाद्य यंत्र स्वयं ये सीखेगा और कला का
एक प्रकार से ये मुरीद कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो साथियों, कहने का अर्थ यह है कि प्रत्येक जन्म पत्रिका में यह जरूरी नहीं कि द्वितीय भाव का स्वामी हमेशा नकारात्मक प्रभाव दे। ये श्रृंखला हमारी आगे भी जारी है, आप अपना स्नेह इसी प्रकार से देते रहिए। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। साथियों, आज हमने कमेंट शामिल किया है भाग्यश्री लाड जी का, जो कि उन्होंने लिखा है औरंगाबाद महाराष्ट्र से। भाग्यश्री जी, आपने पूछा है कि क्या सरकारी नौकरी का योग आपकी जन्म पत्रिका में घटित हो रहा है और लगेगी तो कब लगेगी? भाग्यश्री जी, आपकी जन्म पत्रिका में सरकारी नौकरी का योग है, निश्चित तौर पर है, परंतु अब उसकी जो समय सीमा है वो फरवरी 2024 तक ही बची है। उसके बाद में ये शून्य में परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए आपको चाहिए कि आप पूरी तैयारी से अपना जो पढ़ाई का कार्य है उसको करें, उस पर ध्यान केंद्रित करें, अपनी पिछली कमियों पर वर्क करें और सफलता अर्जित करें। तो आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की सिंह लग्न की, चर्चा की मार्केश की। तो सिंह लग्न में कौन सा ग्रह मारक ग्रह कहा गया है क्लासिकल रेफरेंस के दौरान? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।